श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में सनातन संस्कृति पथ में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। यह श्लोक छोटा अवश्य है, लेकिन इसके भीतर सृष्टि के निर्माण, भगवान की शक्ति और जीव के जीवन का अत्यंत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यदि आपने कभी यह सोचा है कि यह संसार बार बार कैसे बनता है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है, क्या सब कुछ केवल प्रकृति कर रही है या इसके पीछे कोई सर्वोच्च सत्ता भी है, तो आज का यह श्लोक इन प्रश्नों का अत्यंत सुंदर उत्तर देता है। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक पर मनन करेंगे। यह छोटा श्लोक अवश्य है, किंतु इसके भीतर सृष्टि के निर्माण, भगवान की दिव्य शक्ति तथा जीव के जीवन से जुड़े अत्यंत गूढ़ रहस्य निहित है। यदि आपने कभी यह विचार किया है कि यह संसार बार बार कैसे उत्पन्न होता है, प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि का आरंभ कैसे होता है, क्या यह सब केवल प्रकृति के द्वारा संचालित है या इसके पीछे कोई सर्वोच्च सत्ता है, या सर्वोच्च सत्ता भी कार्यरत है, तो आज का यह श्लोक इन सभी प्रश्नों का अत्यंत स्पष्ट और सुंदर उत्तर प्रदान करता है। सबसे पहले हम श्लोक का पाठ करते हैं। प्रकृतिं स्वामुपष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतिग्राममिमं कृतशनं वशं प्रकृतिर्वशात्। अब इसका सरल अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर बार बार इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की रचना करता हूँ। ये सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर कर्म करने के लिए विवश होते हैं। यहाँ भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं। वे सत्य नहीं कहते कि संसार अपने आप नहीं चल रहा है, वे यह भी नहीं कहते कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर रही है। वे स्पष्ट कहते हैं कि प्रकृति उनकी शक्ति है और उसी के माध्यम से सृष्टि का निर्माण होता है। जरा कल्पना कीजिए, यदि किसी मिट्टी से सुंदर घड़ा बनता है तो केवल मिट्टी पर्याप्त नहीं होती, एक कुशल कुम्हार भी चाहिए। उसी प्रकार यह प्रकृति सामग्री है, लेकिन उसका संचालन करने वाला परम चेतन भगवान है। आज का मनुष्य विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुका है। वह ग्रह तक पहुंच रहा है, नई नई खोज कर रहा है, लेकिन एक प्रश्न आज भी विज्ञान के सामने है। सृष्टि की व्यवस्था इतनी संतुलित कैसे है? सूर्य समय पर क्यों उगता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूमती है? ऋतुएं निश्चित क्रम में क्यों आती है? भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी, अमृत वचन के समान है, जो हमें बताती है कि इस व्यवस्था के पीछे परम चेतना का संचालन है। भगवान किसी जादू की तरह कार्य नहीं करते, बल्कि अपनी दिव्य प्रकृति के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखते हैं। यही कारण है कि गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन, प्रकृति और परम सत्य का दिव्य ज्ञान है। आगे के भाग में हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द प्रकृतिं स्वाम अवष्ट भय विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतिर्वशात् का गहरा अर्थ समझेंगे। इन्हीं शब्दों में श्लोक का वास्तविक रहस्य छिपा हुआ है और
तो बने रहिए, क्योंकि अब हम इस दिव्य श्लोक की गहराई में प्रवेश करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर बार बार इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की रचना करता हूँ। ये सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर कर्म करने के लिए विवश होते हैं। यहाँ भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य का उद्घाटन करते हैं। वे यह नहीं कहते कि संसार स्वतः स्वचालित हो रहा है, संचालित हो रहा है, और ना ही यह कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर रही है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रकृति उनकी शक्ति है और उसी के माध्यम से सृष्टि का संचालन होता है। कल्पना कीजिए, यदि मिट्टी से एक सुंदर घड़ा निर्मित होता है तो केवल मिट्टी पर्याप्त नहीं होती है, उसके साथ एक कुशल कुम्हार का होना भी आवश्यक है। उसी प्रकार प्रकृति केवल सामग्री है, जबकि उसका संचालन करने वाली परम चेतना स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। आज का मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत उन्नति कर चुका है, वह अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। निरंतर नई नई खोजें कर रहा है। फिर भी एक प्रश्न आज भी विज्ञान के समक्ष अनुत्तरित है। सृष्टि की अद्भुत व्यवस्था इतनी संतुलित और नियमित कैसे है? सूर्य समय पर ही क्यों उदित होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित गति से ही क्यों घूमती है? ऋतुएं एक निश्चित क्रम में ही क्यों आती है? तो भगवत गीता हमें यह स्पष्ट रूप से बताती है, इस संपूर्ण व्यवस्था के पीछे परम चेतना का दिव्य संचालन है। भगवान किसी चमत्कारिक या अव्यवस्थित ढंग से कार्य नहीं करते, बल्कि अपनी दिव्य प्रकृति के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करते हैं। इसी कारण भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन, प्रकृति और परम सत्य का अत्यंत गहन एवं दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाला शास्त्र है। आगे के भाग में हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द प्रकृतिम स्वाम अवष्टभय विसृजामि पुनः पुनः प्रकृतिर्वसात का विस्तृत एवं गहन अर्थ समझेंगे। इन्हीं शब्दों में इन श्लोक का वास्तविक रहस्य निहित है। तो बने रहिए, क्योंकि अब हम इस दिव्य श्लोक की गहराई में प्रवेश करने वाले हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रीमन नारायण।